नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमो प्रणाम नमो। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सम्पूर्णं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सद्देशिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा और मध्यमा में षष्ठमा पाठ, छठा पाठ और उसी छठा पाठ के जो वाक्यानुवाद है उसी वाक्यानुवाद देखते हुए अब हिंदी अनुवाद में चार तक कर लिए थे। अब पांचवा पांचवा वाक्य, मृगा भयेन यवाः किम नोप्यन्ते। मृगा मृग भयेन यवाः किम नोप्यन्ते। चलिए इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा पदच्छेद, मृग भयेन न यवाः यवाः न अपूयन्। किम किम न नः उप्यन्ते। उप्यन्ते। तो इसमें धातु क्रियापद क्या है, उप्यन्ते। उप्यन्ते। धातु क्या है, वप 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 धातु वप है। वप यहाँ वप वप का जी जी वप का यज्ञ लगा इसलिए यवृत हो गया है और यवृत में जी व का क्या होता है, ऊ होता है कि नहीं, ऊपर जी ऊ होता है। इसलिए क्या हुआ ये न उप्यन्ते। तो यहाँ पर उप्यन्ते यानी वपन वावता होता है, या वावता तो वा या तो वाया जाता है, वपन किया जाता है। नौ नौ उप्यन्ते वपन होना किया जाता है। किम किम का मतलब क्या, क्या हाँ यानी क्या वो कहना क्या बोया नहीं जाता है, यानी क्या कहना बोए नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुवचन है ना। जी कौन, क्या बोए नहीं तो क्या जाते बोए नहीं जाते हैं, तो जो यवाह यानी जवाहा यानी जो, यानी जो बोए नहीं जाते हैं। क्या बोए नहीं जाते हैं, किसके भय से, मृग मृग भय भय न, मृग यानी के भय मृगस्य भयम इति क्या होगा, मृग भयम। मृग भयेन मृगस्य भयम इति मृग भयम और तेन इति मृग भयन। यानी यहाँ पर मृग शब्द का अर्थ हिरण नहीं लेना है, यहाँ पर मृग पशु। का अर्थ क्या पशु लेना है, पशु पशु। पशु। यानी मृगाणाम भयम ऐसे भी किया जा सकता है, मृगाणाम भयम अर्थात क्या हो जाएगा, पशुओं के भय। यानी जैसे पशुओं के, यानी पशुओं के भय से क्या जो नहीं बोए जाते हैं, अर्थात बोए जाते ही हैं। जी चलिए उसके बाद वाला, अगीयत और च गंधर्वै कलमंगल गीतिभिः। अगीयत च गंधर्वैः कलमंगल गीतिभिः। तो इसमें कलमंगल गीतिभिः, नीति। ठीक है। तो इसमें क्रियापद देखेंगे तो क्रियापद क्या है, अगीयत। अगीयत अर्थात कौन सा धातु है, तो गेई धातु। गेई का ही क्या हुआ है, गा हुआ है। प्रथम पाठ के नियम से क्या हुआ होगा, अंत संज्ञाक्षर का क्या होता है, आ होता है कि नहीं, आ जी गा हुआ। अब आकारांत धातु का आ,
और यज्ञ प्रत्यय लगने पर क्या होता है? आकारांत धातु का आका दीर्घ ही होता है, दीर्घ ई। जी। दीर्घ ही। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? गीय। और हस्तन भूतकाल है, तो अगीयत और अर्थात क्या जी। होगा? हस्तन कर्मणि में जी। अज्ञात। यानी गाया। ठीक है, किसके द्वारा? अथवा गाया गया। ठीक है, क्योंकि अगीयत तो ये कर्मणि है ना, यानी गाया गया। गंधर्व के द्वारा। गंधर्वैः। यानी किस गंधर्व। द्वारा? तो गंधर्वे, यानी गंधर्वों के द्वारा, यानी गंधर्व द्वारा गाया गया। ठीक है क्या? काला मंगल गीति भी, ये हेतु नाम है, इसलिए इसको तृतीया किया गया है। काला मंगल गीति भी। काला मंगल, काला शब्द का अर्थ क्या है? मनोहर। 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 मधुर। मनोहर मंगल गीति भी, यानी मनोहर मंगल गीतों गीतों के द्वारा। का गीतों के द्वारा। द्वारा क्या क्या किया? कि गाया गया। ठीक है क्या? तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक गायन ले लेंगे। क्या करेंगे? जी। गायन गाया गया। जी। पर गुरुजी, अगर भावे प्रयोग है तो नपुंसकलिंग करेंगे तो का तो मतलब जो हम तो हिंदी कर रहे हैं वो तो पुल्लिंग है ना, गाया गया। तो अगर नपुंसक नपुंसकलिंग होता करेंगे है तो होने पर ना, ये तो क्रियापद है। नहीं, अज्ञात तो भावे प्रयोग हो जाएगा ना, क्योंकि वो भावे है ही नहीं अंदर। भावे प्रयोग में क्रियापद का प्रयोग, तो क्रियापद क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होता है? नहीं, तो इसीलिए फिर भावे प्रयोग में नपुंसकलिंग जैसा करना पड़ेगा ना, गवाया ऐसे। हाँ हाँ, वो हम लोग का उसमें क्या ना, इसमें करेंगे ना, गुजराती में। हाँ, तो मेरे को गुजराती समझ में आता है ना, वो हिंदी मेरे को इतना अच्छे से भावे में इसलिए कैसे करना वो सब इसलिए मुझे इसको समझ में। इसी तरह से करेंगे ना, कि गायन गाया गया। गायन गाया गया। हम्म। हाँ। ठीक है, गायन, यहाँ पर गायन है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर गायन शब्द लेंगे। हाँ, वही तो मेरा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि गायन है नहीं तो तो मेरे भावे प्रयोग। इसमें भी यहाँ पर गुजराती में करेंगे तो भी यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या करेंगे? गायु, गवायु। गवायु, गवायु, हाँ वो मेरा गुजराती गवायु हुआ, तो हाँ, उसका पण हिंदी कैसे सुगवायु करेंगे? आता आता અહીં પણ નથી ना, सुगवायु નથી ना। નથી। ગાયન ગવાયું તો ગાયન ગુજરાતીમાં પણ આપણે શું કરવું પડશે? ઉમેરવું પડશે કે નહીં? गीतों गवाया गया। गीतों हाँ, गवाया गया। नहीं गुजराती नहीं, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ ये था कि भावे प्रयोग है तो उसका गुजराती हमने गवायु किया है ना, हाँ, वो तो होता उसका है, लेकिन हिंदी, हिंदी में ऐसे नहीं होता है। हिंदी में नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, हिंदी में क्या तो कीजिएगा बोलिए? मुझे नहीं मालूम, मेरी हिंदी गाया। इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कभी हाँ, पढ़ी नहीं हिंदी। हाँ, तो फिर उसमें भी गाया हिंदी में गया नहीं नहीं होता है, होता है। नहीं होता है। गंधर्वों के द्वारा मधुर मंगल हाँ, गायनों मधुर द्वारा गाए मंगल गए। गीतों द्वारा गायन गाया गाए गए। गायन। गाए गए। हाँ, गाए गए। गवाए गए, एक वचन में ही लेंगे। हम्म। गवाया गया। नहीं, गाए गए। हाँ, गंधर्वों के द्वारा गाए गाए गए। गए। हाँ। हाँ, गाया गए, ऐसे एक कीजिए। तो वचन वो में। तो जी। पुल्लिंग हुआ ना, वही मेरा वो नहीं मतलब वो नहीं नहीं गाए नहीं गए बोले नहीं, तो वो पुल्लिंग आप मतलब। डायरेक्ट नहीं गुजराती का नहीं। हिंदी ट्रांसलेट ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कभी नहीं जी होता गुरु है। जी। जी गुरु जी। गाया इतना ही लेंगे ना गुरुजी, गाया। हाँ, गाय, क्या गायन गाए गए, ऐसे करें। गाया हाँ गया भी गाया। होता है। गाए गए। गाए गए। गाए गए, गायन गाए गाए गाए। गए। गाया लिया तो भी चलता है। चलिए नेक्स्ट वाक्य। यथा खत्वा खनित्रेण भूतले वारि विन्दति, तथा गुरुगतं विद्यां शुश्रू शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खत्वा खनित्रेण भूतले वारि विन्दति, तथा गुरुगतं विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। चलिए, अब इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यथा खत्वा खनित्रेण
भूतले वारि विन्दति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु शुश्रूषु। क्या होगा? शुश्रूषुः अधिगच्छति। अधिगच्छति। तो इसमें दो क्रियापद हमें दिख रहा है, कौन सा? एक विन्दति और दूसरा क्या है? अधिगच्छति। अधिगच्छति। यहाँ पर विन्दति, विन्दति का अर्थ भी पाना करना है और अधिगच्छति का भी अर्थ क्या करेंगे? पाना ही। पाना। इसका भी पाना अर्थ करना है। अधि प्लस गम और बिंद दोनों का अर्थ यहाँ पर पाने के लिए अर्थ में ही क्या कहा जाता है। चलिए, या तो फिर मिलना, ठीक है, तो यहाँ पर मिलना करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर विन्दति यानी मिलता है या तो प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? वारी वारी विन्दति यानी पानी प्राप्त होता है। कहाँ पर? जमीन के भूतले अर्थात पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल में, यानी भूतले यानी पृथ्वी तल में पानी प्राप्त होता है। किसके क्या करके? खात्वा, खात्ता अर्थात खोद कर, यानी क्या होगा यहाँ पर? खोद कर। किसके द्वारा? तो खनित्रेण, खनित्र अर्थात कुदाल, यानी कुदाल द्वारा खोदकर पृथ्वी तल पर या तो पृथ्वी तल में पानी प्राप्त होता है। और यथा का अर्थ मतलब जिस प्रकार, जिस प्रकार पृथ्वी तल में कुदाल कुदाल द्वारा खोदकर पानी प्राप्त होता है, तथा, तो जिस प्रकार किया, इसलिए यहाँ पर तथा का क्या होगा? उसी प्रकार, उसी प्रकार, क्या उसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर अधिगच्छति अर्थात पाता है या तो प्राप्त करता है, ठीक है। किसको पाता है? यानी क्या प्राप्त करता है? विद्या। किसको प्राप्त करता है? विद्या को। विद्या को कैसी है विद्या? तो विद्या का विशेषण है गुरुगताम, अर्थात गुरु में रहे हुए, यहाँ गुरु में रही हुई विद्या को प्राप्त करता है। कौन? शुश्रूषुहु अर्थात सेवा करने वाला, ठीक है, यानी सेवा करने वाला। उसी प्रकार सेवा करने वाला गुरु में रहे हुए विद्या को प्राप्त करता है। फिर से एक बार, जिस प्रकार जिस प्रकार कुदाल द्वारा खोदकर भूतले यानी पृथ्वी तल में क्या प्राप्त करता है? पानी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार सेवा करने वाला गुरु में रहा हुआ विद्या को क्या करता है? प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। मनुष्य लेना है ना गुरुजी यहाँ? कहाँ मनुष्य लेंगे? जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से, उसी प्रकार शुश्रूषु शब्द तो दिया ही गया है, सेवा करने वाला, सेवा शिष्य। करने वाले, तो यहाँ पर सेवा करने वाला कौन? तो शिष्य यहाँ पर लेना है। न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला न तत्स्थैर्यं न हि धनीनां याचके यन्न गीयते। न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला न तत्स्थैर्यं हि धनीनां याचके यन्न गीयते। चलिए, इसमें देखेंगे न सा विद्या, फिर यहाँ पर क्या है? न तद्दानम, न तद्दानम, फिर आगे न तत्शिल्पम तत्शिल्पम, तत्शिल्पम। ये त वर्ग जब तालव्य या च वर्ग के साथ जुड़ता है तो उसके स्थान पर क्या होता है? च वर्ग होता है, इसलिए तत् का त का क्या हो चुका है? च हो गया है।
और उसके बाद और एक नियम हम लोग देखे थे। क्या नियम देखे थे? वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद छ अगर होता है। तालवश आए तो फिर क्या होता है? छ होता है कि नहीं तालवश का छ। इसलिए जी तालवश ये शिल्प का सौ का ये छ हो चुका है। इसलिए क्या हुआ? तत्शिल्पम है क्या? तत्शिल्पम। फिर नसा कला तो वही है। फिर आगे क्या है इसमें? न तत् स्थैर्यम। स्थैर्यम न तत् स्थैर्यम ही धनीनाम याचकैः यत् न न गीयते। यत् क्या करना है? यत् न न गीयते। न हाँ बोले, ये 25 क्या प्रश्न है? गुरुजी, ये सब जगह पे तत् होगा है ना, क्योंकि सब नपुंसकलिंग है, शिल्पम सब। हाँ जी, इसलिए तत् का ही यहाँ पर जब ये घोषवान आया है इसलिए त का द हो चुका है, इसलिए तत् दानम उसको बोलना है। बाकी यहाँ जी पर अघोष है तो तत् का तत् ही रखना है। जी। तो यहाँ पे शिल्प के आगे तत् का तत् ही रहेगा, दोनों त ही रहेंगे। हम्म। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरु जी, हाँ जी। ये बिंदति में धातु, बिंद धातु कौन से गण की गुरु जी? विद धातु दिखा है, नहीं विद। मेरे को। विद विद धातु में न, धातु छठे गण पे। और न कौन से नौ से का होगा? आगम हुआ है। कोई नियम से मेरे को याद नहीं आ हाँ, रहा है। नियम से वहां पर नौ का आगम होता है। आता है। छठे गण का धातु। नहीं, और ये नियम मतलब आ इसी में चुका है। न लगने वाला आ गया पहले। हाँ, नौ का जी, आगम। चौथे पाठ का छठा नियम आ गया। देखिए ओके ओके, यहाँ थैंक यू। पर छठे गण है। ओके और छठे गण जी, में ओके सॉरी गुरु जी, ठीक है ठीक। ये कहाँ गया नियम वो? चौथे चौथे हाँ पाठ का है कुछ छठा लूका जी नियम। मुझसे से लूप, हाँ मिल गया, है ना? चौथे छठे नियम में है कुछ। हाँ जी 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 गुरु जी गुरुजी, जी, हाँ जी। मिल गया, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू बेटा। चलिए आगे। अब यहाँ पर इसी का वाक्य अनुवाद हम लोग कर रहे थे। तो ये वाक्य जो है दोनों तरह से लिया जा सकता है, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्रियापद देख लेंगे। क्रियापद क्या है? गीयते है यहाँ पर, गीयते। ठीक है, यानी गाया जाता है। न गीयते यानी गाया नहीं जाता। नहीं जाता। किसके द्वारा? याचक, यानी याचकों के द्वारा। नहीं जाता। यानी याचक अर्थात भिखारी, मांगने वाला। भिक्षुक, यानी भिक्षुक मांगने वाला, यानी याचकों के द्वारा गाया नहीं जाता है। नहीं जाता है। ठीक है। यद, यद का अर्थ यहाँ पर यत, यद का अर्थ यहाँ पर की के अर्थ में करना है। कि ये एक अर्थात जो, जो याचकों के द्वारा गाया नहीं जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे से यहां पर लेते हैं। न यानी सा विद्या न, सा विद्या न। और यहां पर क्या लेंगे? एक अस्ति ले लेंगे, क्रियापद है नहीं इसलिए अस्ति का प्रयोग करेंगे हर एक जगह। यानी क्या होगा? सा विद्या न अस्ति। अर्थात क्या होगा? विद्या नहीं। सा विद्या न विद्या अस्ति। नहीं। न अस्ति अर्थात नहीं है। क्या नहीं है? या तो वह कौन ये नहीं विद्या है? नहीं है। विद्या विद्या नहीं है। कौन? तो सा यानी वह, यानी वह विद्या नहीं है। न नहीं। तत् यानी तत् दानम न अस्ति, यानी तद दानम न अस्ति, यानी न अस्ति अर्थात नहीं है। क्या नहीं है? दान नहीं है। कौन? तो तत्, ये दान नपुंसकलिंग है, इसीलिए यहां पर क्या किया गया? उसका विशेषण के स्वरूप में तद लगाया गया, अर्थात वह दान नहीं है। फिर तत्शिल्पम न अस्ति, वह शिल्प नहीं है। ठीक है। फिर आगे सा कला न अस्ति, वह कला नहीं है। नहीं। ठीक है। तत्स्थैर्यम न अस्ति, यानी वह स्थिरता, अर्थात स्थिरता, या तो फिर क्या करेंगे वहां पर? धीरजता, जो बोलना है स्थिरता कीजिए, वह स्थिरता नहीं है। यद यानी जो, धनी नाम यानी धनवानों का, या तो धनवानों के क्या नहीं किया जाता है?
न गीयते, यानी जो धनवानों की गाया नहीं जाता है। क्या? तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ले लेंगे गुणगान, कि जो याचकों द्वारा धनवानों की गुणगान गाया नहीं जाता है। फिर से एक बार, तो इसको पहले भी लिया जा सकता है कि जो याचकों के द्वारा धनवानों की, यानी धनी नाम, यानी धनवान की, क्या है, धनवान की गुणगान नहीं गाया जाता है, वह विद्या नहीं है, वह दान नहीं है, वह शिल्प नहीं है, वह कला नहीं है, और वह स्थिरता नहीं है। ही का अर्थ यहाँ पर वास्तव में कर देना है कि वास्तव में। हाँ जी, बोलिए, क्या गुरुजी प्रश्न है? અહીંયા શિલ્પનો શું મતલબ લીધો? हाँ जी, અહીંયા શિલ્પનો શું મતલબ લીધો? स्थिरता, धीरजता। शिल्प तो गुरुजी कारीगरी होगा ना। शिल्प, ये शिल्प का अर्थ शिल्प लीजिए, एक શિલ્પ कला का एक नाम है, का- कारीगरी भी कहा जा सकता कारीगरी है, कलाकारी कारीगर कहा जा सकता है। वह नहीं, कारीगरी। वह कारीगरी नहीं है। गुरुजी ये अच्छा श्लोक अच्छा समझाइए ना। हाँ, समझाते हैं। अच्छा। ओके, बोलिए, A48 क्या प्रश्न है? नहीं हो गया गुरुजी, हो गया, ओके, मेरा गुरुजी एक हो गया था प्रश्न है। गुरुजी, हो गया। हाँ, बोलिए। गुरुजी, ये धनी नाम में मूल शब्द क्या है, रूट शब्द? धनिन। धनिन। हम्म, धनिन, तभी मेरे को रूप नहीं बैठ रहा था। जी गुरुजी, धनिन का धन्यवाद है। षष्ठी बहुवचन, यानी धनिनम। आम नहीं, कहते हैं, हाँ, आम। नहीं वो मतलब शादी का नहीं बैठ रही थी तो। जी गुरुजी, धन्यवाद है। तो देखिए, यहां पर क्या कहा गया है कि इस श्लोक में यही कहा गया है कि याचक जो हैं, अगर याचक के मुख से कितने भी वो धनवान क्यों ना हो, कितने भी वो विद्वान क्यों ना हो, कितने भी वो शिल्पकार ही क्यों ना हो, अगर याचकों के द्वारा उनका अगर गुणगान नहीं गाया जाता है, तो फिर वो ये सारे जितने भी यहाँ पर बताया गया है, विद्या, दान, शिल्प, कला, स्थिरता, ये सारे के सारे व्यर्थ हैं। क्योंकि याचक जो है, कि याचक उनका मांगनी कब गुणानुवाद करता करते है? याचक जो मांगनी करता है, कब करता है? या जब उसकी या गुणगान तो करते हैं। या तो फिर ऐसे याचक वो बनते कब हैं? जब उनके उसको पास पूरा भरोसा कम होता है कि ये हाँ, अच्छा आदमी है, कम मुझे से देगा कम ही देगा। कम से कम अपने पेट पूरने के लिए कोई भी चीज जब उसके पास न हो, तभी उससे मांगा जाता है। तो ये याचक जो है, और मांगने के बाद अगर वह न दें, तो फिर क्या कहा जाता है? अगर वो न दें, तब उस समय यही होता है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना विद्या अर्जन करने के बाद भी अगर ये बात न समझें, तो उसकी वो विद्या क्या है? व्यर्थ है कि नहीं? इतना दान करने के बावजूद भी अगर इस याचकों को अगर नहीं दिया जाए, तो उसका दान भी क्या है? व्यर्थ है कि नहीं? तो यही सब यहाँ पर दर्शाया गया कि अगर याचकों के द्वारा अगर उसका गुणगान, और उसका गुणगान कब नहीं किया जाता है? जब याचकों को धन नहीं मिलता है, तब ना। जब याचकों को धन नहीं मिलता है, तब उसका गुणगान नहीं करते हैं। यानी उसका गुणगान करने के लिए जैसे याचकों को वो चीज मिलना चाहिए। और याचक यही कहते हैं कि याचकों के द्वारा नहीं किया गया ये गुणगान, तो जो है वो सारे के सारे उस समय उसमें रहने के बावजूद वो व्यर्थ की तरह है। यही इसमें समझाया गया है। ओके। गुरुजी, हाँ जी, ये 7वां वाक्य तो गुरुजी आपको ही लगता है गुरुजी कि इतनी विद्या होने के बाद वो आप दूसरों को हमें देते हैं, तो आपकी अनुमोदना है गुरुजी। नहीं, गुरु वो में सही रही कही।
विद्या। वो सभी के लिए, मेरा मेरे में तो एक बिंदु बिंदु भी नहीं है। ऐसा नहीं है गुरुजी, हमारे लिए तो बहुत बहुत है है गुरुजी। गुरुजी। इसकी अपेक्षा से सॉरी। देखा जाए तो एक बिंदु भी नहीं है मेरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि अव्यय जो हम लोग पहले देख चुके थे, 22 प्रकार के अव्यय कहाँ देखे थे? प्रथमा में देखे थे। प्र पर जी गुरुजी। अपसम अनु अबनुस अनु अबनिस निर्दुस दुर्वी आनी प्रति परि अपि परि उप अधि अपि सु उद अति अभि। ये जो 22 प्रकार के, यहाँ पर बीच ही दिया गया है क्योंकि दो को और इसमें युक्त कर दिया गया है। कौन सा? निस निर को एक साथ ले लिया गया और दूस दूर को एक साथ ले लिया गया। तो ये जो है उसका सामान्य कुछ अर्थ यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसका सामान्य से इसके सिवाय भी और भी बहुत अर्थ होते हैं। तब प्र उपसर्ग का अर्थ क्या करना है? यानी प्र अव्यय जो आरंभ। जब है उसमें आरंभ करने के अर्थ में लगता है, संभव होने के अर्थ में लगता है, वियोग के अर्थ में होता है, ज्यादा के अर्थ में होता है, आगे की अर्थ में लगाया जा सकता है। उसी प्रकार ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। ये एक बार देख लीजिएगा। अब जो है, अब यहाँ से दूसरा विभाग चालू हो रहा है और ये द्वितीय विभाग वास्तव में हम लोग मध्यमा यहीं से प्रारंभ करेंगे। अब तक जो था वो प्रथमा में जो आ चुका था उसी का विशेष स्वरूप में, उसी का अपवाद स्वरूप में कौन कौन सा नियम लगता था, क्या अपवाद है, कहाँ आदेश होता है, आदेश होने के पीछे का कारण क्या है, वो सारे के सारे खुलासा वहां तक किया गया। अब द्वितीय विभाग में जो कि धातुओं के, ऐसे धातुओं को 3 विभाग से विभाजित किया गया है। एक कौन सा? अकारांत विकरण प्रत्यय लेना, यानी अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले गण, यानी गण की दृष्टि से देखा जाए तो उसको ऐसे 10 गण है, 10 गण को 3 विभाग से विभाजित किया गया। एक अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले गण जो कि हम लोग प्रथमा में देख चुके हैं। कौन कौन से गण है? प्रथम, पहला, दूसरा, चौथा, छठा षष्ठम और 10वां। और 10वां, यानी पहला, चौथा, छठा और 10वां गण। जो कि अब दूसरा विभाग, तो दूसरा विभाग में और 4 गण जो कि अकारांत विकरण प्रत्यय छोड़कर, यानी अकारांत सिवाय के विकरण प्रत्यय लेने वाले गण 4 है। कौन सा? तब 5, 7, यानी 5वां, 7वां, 8वां और 9वां। लेकिन यहां पर हम लोग 7वां गण के धातुओं को अंत में सीखेंगे। अर्थात क्या आएगा? सर्वप्रथम 5वें गण, उसके बाद 8वां गण, उसके बाद 9वां गण और अंत में क्या सीखेंगे? वो 7वां गण सीखेंगे। ठीक है। इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण यही है कि विकरण प्रत्यय जो लगते हैं, विकरण प्रत्यय अब हम कहाँ लगाते हैं? धातु के बाद और प्रत्यय से पहले यही लगाते हैं ना। विकर्ण प्रत्यय कहाँ लगाते हैं? धातु के बाद और प्रत्यय के पूर्व में लगाते हैं कि नहीं? तो धातु के बाद और प्रत्यय के पूर्व में, तो यही। लेकिन 7वां गण में ऐसे नहीं होता है। 7वां गण में विकर्ण प्रत्यय कहाँ लगेगा? कि धातु में रहा हुआ स्वर के बाद, धातु में जो रहा हुआ जो स्वर है उस स्वर के बाद उसका विकर्ण प्रत्यय लगेगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप में हम यहाँ पर 2 धातु लेते हैं। एक धातु पहले गण के लेते हैं जो कि सूच्य धातु है। ठीक है, कौन सा धातु? सूच्य धातु। और एक धातु 7वां गण के लेते हैं जो कि रुद्ध धातु है। देखिए, सूच्य धातु ये पहले गण का है, वहां का विकर्ण प्रत्यय क्या लगता था? वहां पर असव। और उसके बाद क्या लगता था? यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन कर देते हैं, टी प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन ये 7वां गण के धातु में धातु होने के बावजूद, तो 7वां गण के धातुओं को नसना विकर्ण प्रत्यय लगता है। कौन सा लगता है? नसना। ये नसना विकर्ण प्रत्यय जो है तो वो लगेगा, लेकिन वो कहाँ लगेगा? तो रू के बाद, क्योंकि रुद्ध धातु में स्वर कहाँ है? रुद्ध धातु में स्वर क्या है? हाँ के पहले र के बाद, यानी र में ऊ है, ये ऊ ये स्वर है ना,
इसीलिए इसको जी। कहाँ लगेगा, तो रू प्लस नस्न प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, ध लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण प्रत्यय कहाँ लगा, धातु के अंदर ही लगा ना, जबकि अब तक विकर्ण प्रत्यय कहाँ लगता था, धातु के बाद लगता था धातु कि के नहीं, बाद। धातु के बाद धातु के लगा। बाद। तो यही है कि आप पांचवा आठवां और नौवां गण में भी वही जो पहले हम लोग देख चुके हैं, धातु के बाद ही लगता है। लेकिन सातवां गण के धातुओं को कब कहाँ लगता है, कि धातु में रहा हुआ स्वर, उस स्वर के बाद क्या लगाया जाता है, वहां पर ये विकर्ण प्रत्यय लगता है। इस कारण से इस सातवें गण को हम लोग कब सीखेंगे, अंत में सीखेंगे। इसीलिए सर्वप्रथम पांचवा गण, उसके बाद आठवां गण, उसके बाद नौवां गण, और उसके बाद क्या लगाएंगे, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद सातवें गण का धातु। तो ये तो चार चार आठ गण हुआ। कुल गण कितने हैं, 10। 10 गण है। और 10 गण में 4 गण सीख चुके हैं, दूसरे विभाग में ये 4 गण सीखेंगे, पांचवा आठवां नौवां और सातवां गण के धातु। और तीसरा विभाग ऐसे हैं कि जिसमें विकर्ण प्रत्यय ही लगता नहीं है, यानी विकर्ण प्रत्यय न लेने वाले ऐसे गण 2 हैं। कौन से, दूसरा दूसरा गण, और तीसरा। तीसरा गण। तो दूसरा और दूसरा गण तीसरा। और तीसरा गण के धातुओं को विकर्ण प्रत्यय नहीं लगता है, का वहां पर वो हम तीसरा विभाग में सीखेंगे। यानी प्रथम विभाग में हम लोग सीख चुके हैं अकारांत विकर्ण प्रत्यय लेने वाले धातु, अकारांत विकर्ण प्रत्यय लेने वाले गण के धातु जितने हैं। दूसरा विभाग में सीखेंगे अकारांत को छोड़कर, यानी अकारांत छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो धातु, वो गण के धातुओं सीखेंगे, अर्थात वो 5 8 9 और 7, ये 4 गण के धातु हैं। इन 4 गण के धातुओं में सर्वप्रथम पांचवा गण के धातु, जो कि स्वादि कहा जाता है। स्वादि अर्थात सु जिसके आदि में हो उसे क्या कहा जाता है, स्वादि। तो ऐसे स्वादि जो है, अब पांचवें गण के विकर्ण प्रत्यय क्या है, तो अब तक हम लोग सीख चुके हैं पहले गण के धातु के विकर्ण प्रत्यय क्या है, असव, अच्छा। अ नहीं, असव। चौथे गण के यश्य, यश्य यश्य। छठे गण के औश अस, अस, असव नहीं, इसमें अस। और 10वें गण के पहले गण की तरह क्या होता है, पहले गण की तरह असव ही लगता है। अब पांचवा गण आया है, तब पांचवा गण के धातुओं को नुस्नु विकर्ण प्रत्यय लगता है। कौन सा विकर्ण प्रत्यय, तो नुस्नु, इस प्रकार का है ये विकर्ण प्रत्यय नुस्नु। अर्थात ये सित प्रत्यय है कि नहीं, है, इसमें शीत स प्रत्यय इत होता है कि नहीं, स का इत होता है, शीत हो रहा है, अर्थात शीत प्रत्यय। शीत है। लेकिन कैसे, क्या इसमें से व का भी इत हुआ है, नहीं, नहीं। तो ये शीत कैसे अविकसित होगा कि नहीं, अविच्छित है। अविकसित, जी अविकसित। क्योंकि वित्सित, ये तो व का इत तो नहीं है, इसलिए तो अविकसित हुआ। और वित्त सिवाय के शीत प्रत्यय कैसे हैं, जैसे जान गीत। गीत की तरह, गीतवत है, क्या गीतवत है कि नहीं, तो गीतवत है। जी और गीतवत। गीत होने के कारण धातु में गुण होता है, नहीं, नहीं होता। नहीं होता है। इसलिए पांचवें गण के धातुओं में गुण होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। पांचवें गण के धातुओं में गुण नहीं होता है। नहीं होगा। अब दूसरी बात कि नुस्नु में क्या है, इसमें नुस्नु तो धातु के विकर्ण प्रत्यय के अंत में क्या आया है, ओ ऊ है ना, ऊ है। जी। तो इस ऊ का गुण होगा कि नहीं, तो इस ऊ का गुण होगा। कब, कहा, 13 जगह पर। इस ऊ का गुण होगा, कहाँ होगा, 13 जगह पर। 13 जगह, वो 13 जगह कौन से, विकसित वाले। जहां वित्त वाले। विकसित है, अर्थात अविकसित को छोड़कर, यानी कीतगित सिवाय के प्रत्यय पर गुण होता है ना। जी। गुण कहाँ होता है, तो कीतगित सिवाय। अब देखिए कि पांचवें गण के धातुओं का गुण नहीं होगा, लेकिन धातु के जो विकर्ण प्रत्यय है उसका गुण होगा। ठीक है,
ये एक हमें नियम में यहाँ पर जी। करना है। तो देखिए इसी प्रकार से एक धातु यहाँ पर हम लोग लेते हैं, कोई भी एक धातु, जैसे ची धातु है, तो ची प्लस नुस्नु प्लस ती, तो इसका रूप क्या होगा? तो ची का गुण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ चुका है? गीत प्रत्यय आ चुका है, और गीत प्रत्यय होने के कारण वो गुण करता है? नहीं करता है। लेकिन ती प्रत्यय कैसे है? ती प्रत्यय सित प्रत्यय है कि नहीं? तो सित प्रत्यय है, क्योंकि चारों काल के जो प्रत्यय है वो क्या है? सित है कि नहीं? चार काल के प्रत्यय कौन से? तो वर्तमाना, ह्यस्तनी, विद्यर्थ और आज्ञा। ये चारों चार काल के प्रत्यय शीत है, और शीत के साथ साथ ये तीन अर्थात क्या है? ये वित्सित है कि नहीं? और वित्सित होने के कारण इसमें इसका क्या होगा कि किदगित सिवाय के हैं, इसलिए इसका गुण होगा। इसलिए ची प्लस नुस्नु प्लस ती, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? ची नोती। अब देखिए इसमें धातु में गुण नहीं होता है, लेकिन धातु का विकर्ण प्रत्यय जो है उस विकर्ण प्रत्यय का उसका गुण होता है। और क्या इसमें है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। और जैसे कि बोला गया था कि 3 दिन क्या रहेगा? तो 3 दिन मध्यमा, और 3 दिन हम लोग वांचन में प्रवेश करेंगे। ठीक है? कौन से दिन गुरुजी डिसाइड हो गई क्या? कौन कौन से दिन? कौन से दिन? तो यही करते हैं, सोम मंगल बुध जो है ये मध्यमा रखेंगे, और गुरु शुक्र शनि वांचन रखेंगे। जी गुरु। चलिए, धन्यवाद गुरु जी, बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।